पैसा कमाने वाला अकेला इंसान घर को अमीर नहीं बनाता, बल्कि पैसे बचाने वाली गृहिणी भी घर की उस सबसे बड़ी ताकत होती है। आज मैं आपको ऐसे ही छोटे छोटे अपने तरीके बताऊंगी जो मैं खुद फॉलो करती हूँ। इन्हें अपनाने से ना महीनों के आखिर में आप खुद फ़र्क महसूस करेंगे। तो मेरी प्यारी बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही कमाई में कुछ घर आराम से चल जाते हैं, जबकि कुछ घरों में हमेशा पैसे की कमी बनी रहती है। फ़र्क कमाई का नहीं होता, फ़र्क घर चलाने का तरीके का होता है। आज मैं आपको अपनी कुछ ऐसी आदतें बताने वाली हूँ जिन्हें अपनाकर मैंने बहुत कुछ सीखा है। ये बातें किताबों की नहीं है, बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। अगर आप अंत तक वीडियो देख सकती हैं तो हो सकता है कि इनमें से एक आदत आपकी ज़िंदगी बदल दे। तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे ब्लॉग में। मैं कोई फाइनेंस एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस एक साधारण सी गृहिणी हूँ। घर चलाते चलाते जो बातें मैंने सीखी है, आज वही सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर मेरी आपको कोई भी अच्छी आदतें लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बहनों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि महीने की शुरुआत में लगता है इस बार अच्छे से पैसा बचाएंगे, लेकिन जैसे जैसे महीने का दिन निकलता जाता है, कभी राशन का खर्च आ जाता है, कभी बच्चों की फीस, कभी बिजली का बिल, कभी किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना पड़ सकता है, कभी महीनों के आखिर में हम यही कहते हैं कि इस बार भी बचत नहीं हो पाई। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो आप बिल्कुल अकेली नहीं हैं। ज़्यादातर घरों में यही होता है। मैंने एक छोटी सी बात सीखी है जिसने मेरी सोच ही बदल दी है। हम लोग क्या करते हैं, पहले पूरा पैसा खर्च कर देते हैं और जो बच जाए उसे बचत मान लेते हैं, जबकि समझदार गृहिणी इसका बिल्कुल उल्टा करती है। वह जैसे ही घर में पैसे आते हैं, सबसे पहले थोड़ी सी रकम जो है अलग रख देती है। अब आप सोचेंगे कि घर अगर पूरे खर्च में नहीं निपट रहा है, बचत कैसे करें। तो मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ कि बचत कभी बड़ी रकम से शुरू नहीं होती है। बचत एक आदत से शुरू होती है। अगर आप 100 रुपये भी अलग रख सकती हैं तो वही आपकी शुरुआत होगी। अगर 100 रुपये मुश्किल लगे तो 50 रुपये रखिए। मुद्दा रकम का नहीं है, आदत का है। मैंने देखा है कि कई बार हम बिना सोचे समझे छोटी छोटी चीज़ों पर पैसा खर्च कर देते हैं। कभी बाहर से कुछ मंगा लिया, कभी ऑफर देखकर कभी सामान खरीद लिया, कभी ऐसी चीज़ ले आए जिसकी हमकी ज़रूरत भी नहीं है। अगर हम इन्हीं खर्चों में थोड़ा सा कंट्रोल कर लें तो हर महीने आसानी से कुछ पैसे बच सकते हैं। और बहनों, एक बात हमेशा याद रखिए, बचत का मतलब खुद को तकलीफ देना बिल्कुल नहीं होता है। बचत का मतलब है समझदारी से खर्च करना, क्योंकि ज़िंदगी में कब अचानक किसी पैसे की ज़रूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता। बच्चे की तबीयत खराब हो जाए, घर में कोई सामान खराब हो जाए या कोई अचानक ज़रूरी काम आ जाए। ऐसे समय पर अगर आपके पास थोड़ा सा भी बचा हुआ पैसा होगा तो सबसे पहले आपको मन की शांति मिलेगी। किसी से उधार नहीं मांगना पड़ेगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। यही वजह है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कमाई चाहे जितनी भी हो, हर महीने कुछ न कुछ बचत होना ज़रूरी है। आज से आप भी एक छोटी सी गुल्लक रख लीजिए या बैंक में एक अलग सा अकाउंट रख लीजिए। खुद से वादा कीजिए कि हर महीने चाहे 100 रुपये ही सही, लेकिन बचत ज़रूर करूँगी। यकीन मानिए, एक साल बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगी तो आपको खुद अपनी इस आदत पर गर्व होगा। घर की खुशहाली सिर्फ ज़्यादा कमाने से नहीं, बल्कि समझदारी से पैसे संभालने से भी आती है। अब मैं जिस आदत के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप सिर्फ इस आदत को एक बदल लेना तो महीने के आखिर में हमें खुद महसूस होगा कि पैसे पहले से ज़्यादा बचने लगे हैं। मैं बात कर रही हूँ फिजूल खर्ची की। देखिए, फिजूल खर्ची का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपने लिए कुछ खरीदे ही नहीं या फिर हम बच्चों की इच्छा ही पूरी ना करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई बार हम बिना सोचे समझे सिर्फ मन करने पर पैसा खर्च कर देते हैं, ये गलत बात है। आज सोशल मीडिया खोलो तो नई साड़ी दिख जाएगी, नया सूट दिख जाएगा, किचन का कोई नया सामान दिख जाएगा, घर सजाने की कोई अच्छी चीज़ दिख जाएगी। देखने में सब अच्छा लगता है और मन करता है यह भी ले लें। मैं भी यही पहले करती थी, कोई ऑफ़र आया तो लगा कि जिसे आज खरीद ही लूँ, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि जो सामान मैंने ख़रीदा था उसका तो मुझे कोई यूज़ ही नहीं है। तब मुझे समझ आया कि सस्ता सामान खरीदना हमेशा बचत नहीं होता है। अगर कोई चीज़ इस्तेमाल ही नहीं होनी है, वह चाहे 100 रुपये की हो या 1000 रुपये की, दोनों ही पैसे की बर्बादी है।
इसलिए एक छोटी सी आदत बना ली है, जब भी मुझे कोई सामान पसंद आता है तो मैं खुद से पूछती हूँ कि क्या ये चीज़ें मेरे लिए काम की है या फिर नहीं है। विश्वास मानिए, कई बार 2 दिन बाद ही खुद ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ नहीं खरीदा। और एक बात हमेशा याद रखिए, ऑफ़र देखकर कभी खरीदारी मत कीजिए, ज़रूरत देखकर कीजिए, क्योंकि कंपनियों का काम है सामान बेचना, लेकिन हमारा काम है अपने घर का बजट सँभालना। समझदार गृहिणी वही होती है जो हर घर में हर खर्च से पहले 1 मिनट सोचती है। वह पैसे खर्च करने से पहले ये नहीं सोचती कि सस्ता मिल रहा है, बल्कि यह सोचती है कि क्या इसकी हमें ज़रूरत है। घर में सुख शांति सिर्फ कमाई से नहीं आती, बल्कि सही फैसलों से भी आती है। तो गैर ज़रूरी सामान जो है खरीदने से कम एक बार खुद से ज़रूर पूछिएगा कि क्या इसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि घर में सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ बचाए जा सकते हैं, तो मेरा जवाब होगा रसोई में, क्योंकि घर का सबसे बड़ा रोज़ का खर्च जो है रसोई पर ही होता है। अगर किचन सही तरीके से संभाल ली जाए तो महीने के आखिर में बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखाई देता है। मैंने पहले एक बहुत बड़ी गलती की थी, बिना सोचे खाना बना लेती थी, कभी ज़रूरत से ज़्यादा दाल, कभी ज़्यादा सब्ज़ी, कभी ज़्यादा चावल। उस समय लगता था कोई बात नहीं, बच जाएगा तो बाद में खा लेंगे। लेकिन सच बताऊं, कई बार वही खाना फ्रिज में पड़ा रह जाता था और आखिर में ना फेंकना पड़ता था। उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, क्योंकि मैं सिर्फ खाना नहीं फेंक रही थी, बल्कि अपनी मेहनत के पैसे भी फेंक रही थी। उस दिन से मैंने एक आदत बदल ली। अब मैं खाना बनाने से पहले सोचती हूँ कि आज घर में कितने लोग खाना खाएंगे। अगर 4 लोग हैं तो 4 लोग के हिसाब से ही बनाती हूँ। अगर किसी दिन पता है कोई बाहर है, उतना ही कम खाना बनाती हूँ। बहनों, याद रखिए, ज़रूरत से ज़्यादा बनाना प्यार नहीं, कई बार नुकसान बन जाता है। एक और बात, कई बार हम राशन की कोई लिस्ट नहीं बनाते। जब चीनी खत्म हो गई तब दुकान भागे, तेल खत्म हो गई तब फिर भागे, मसाला खत्म हुई तो फिर भागे। ऐसे में हम अक्सर महंगी दुकान से सामान खरीद लेते हैं और यह जो मिला है वो वहीं से ले आते हैं। अब मैं हर रविवार को 10 मिनट निकालती हूँ, रसोई में जाकर देखती हूँ कि क्या-क्या कम हो रहा है, फिर एक छोटी-सी लिस्ट बना लेती हूँ। जब महीने की खरीदारी हो जाती है, उसी लिस्ट के हिसाब से सामान लाती हूँ। इसके मुझे 2 फ़ायदे मिले हैं। पहला, कोई ज़रूरी सामान अचानक ख़त्म नहीं होता। दूसरा, बिना ज़रूरत की चीज़ें खरीदने से भी बच जाती हूँ। एक छोटी-सी आदत और अपनाइए, जब नया राशन रखें, तो पहले पुराना राशन जो है इस्तेमाल करें, फिर नया पैकेट खोलते हैं और पुराना पीछे रह जाता है, बाद में वही ख़राब हो जाता है। इस तरह सब्जियों का भी ध्यान रखिए, जो सब्जियां जल्दी ख़राब होती है उन्हें पहले बना लीजिए, जो 2-3 दिन चल सकती है उसे बाद में इस्तेमाल कीजिए। इससे कुछ भी ख़राब नहीं होगा और आपके पैसे भी बचेंगे। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर खाना थोड़ा सा बच जाए तो उसे फेंकने की जल्दी मत कीजिए। कई बार बची हुई दाल से स्वादिष्ट पराठे भी बनते हैं, बचे हुए चावल से वेज फ्राइड राइस भी बनते हैं, बची हुई सूखी सब्जी से बढ़िया सैंडविच या पराठे तैयार कर सकते हैं। इससे परिवार को नया स्वाद भी मिल जाता है और खाने की बर्बादी भी नहीं होती है। तो एक समझदार गृहिणी वही होती है जो सिर्फ स्वादिष्ट खाना नहीं बनाती, बल्कि घर की हर चीज़ की कद्र भी करती है। याद रखिए, रसोई में बचाया गया हर छोटा रुपया महीने के आखिर में बड़ी बचत बन जाता है। इसलिए आज से एक छोटी आदत शुरू कीजिए, राशन की लिस्ट पहले बनाइए और खाने की बर्बादी बिल्कुल मत होने दीजिए। यकीन मानिए, कुछ ही महीनों में आपके अपने खर्च के साफ आपको दिखाई देने लगेंगे। एक आदत जिसने मेरे घर के खर्च को ना बहुत आसान बना दिया, वह है मेरा बजट बनाना। पहले मैं बिना हिसाब के खर्च करती थी, जो चीज़ ज़रूरत लगती थी खरीद लेती थी। महीने के आखिर में समझ ही नहीं आता था कि पैसे कहाँ चले गए। फिर मैंने एक छोटा सा नियम बनाया, महीने में कितना खर्च होगा दूध और सब्जी पर, कितना बच्चों की ज़रूरतों के लिए, कितना बचत के लिए। इससे एक फ़ायदा हुआ कि जब किसी चीज़ पर ज़रूरत खर्च होने लगी ना, ज़्यादा खर्च होने लगा, तो तुरंत पता चल जाता था। बहनों, बजट बनाना ना मुश्किल काम नहीं है, बस एक कॉपी और 5 मिनट लीजिए। जब हम अपने पैसों का हिसाब रखते हैं तो पैसे भी हमारा साथ देते हैं। याद रखिए, जिस घर में हिसाब होता है उस घर में बरकत भी बनी रहती है। एक बात मैंने अपने घर में हमेशा ध्यान रखी है कि सिर्फ गृहिणी ही नहीं, बल्कि घर के हर सदस्य को पैसे की कीमत पता होनी चाहिए। अगर बच्चे छोटी उम्र से ही समझ जाएं कि पैसे मेहनत से आते हैं, तो बड़े होकर भी वो फिजूल खर्ची नहीं करते हैं। जैसे अगर कमरे से बाहर निकलते समय पंखा या लाइट बंद कर देना, खाना प्लेट में उतना ही लेना जितना खा सकें, पानी बेवजह ना बहाना,
ये छोटी छोटी बातें सुनने में बहुत मामूली लगती है, लेकिन पूरे साल में इतनी अच्छी खासी बचत हो जाती है। मैं अपने घर में हमेशा एक बात कहती हूँ कि पैसा बचाना भी कमाने के जितना ही ज़रूरी होता है। जब पूरा परिवार मिलकर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता है, तब पूरे घर का खर्च भी कम हो जाता है और बच्चों में भी अच्छी आदतें विकसित हो जाती हैं। इसलिए बहनों, सिर्फ खुद ही नहीं, अपने परिवार को भी बचत और ज़िम्मेदारी की आदत ज़रूर सिखाइए। यही आदत आगे चलकर ना उनके भी बहुत काम आने वाली है। तो आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हम गृहिणियाँ ना सुबह से रात तक पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं, बच्चों का, पति का, घर का, रसोई का, लेकिन सिर्फ एक इंसान ऐसा होता है जिसे हम सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं, और वह है हम खुद। कई बार हम सोचते हैं कि पहले सारे काम हो जाएं, फिर अपने लिए समय निकालेंगे, लेकिन सच तो यह है कि घर का काम कभी ख़त्म नहीं होता। अगर हम हर दिन 15 से 20 मिनट अपने लिए समय निकाल लें, तो हमारे मन और शरीर दोनों को बहुत ज़्यादा ये आराम मिलता है। याद रखिए, आप खुद खुश रहेंगी तभी अपने घर को खुश रख पाएंगी। घर सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बनता, घर बनता है उसमें रहने वाले लोगों के प्यार और अपनापन से। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं, मैंने जो है अपना जो काम है वो सारा फिनिश कर चुकी हूँ। और यहाँ पे मैं आप लोगों से एक बात और शेयर करना चाहूँगी कि वो जो मैंने आप लोगों से बातें शेयर की है ना, किसी किताब से नहीं बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अनुभव से सीखी हुई बातें हैं। हो सकता है आप इनमें से कुछ आदतें पहले से अपनाती हो। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई भी एक नई आदत आज की वीडियो में आपको सीखने को मिली हो ना, तो आज ही उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि याद रखिए, एक अच्छा घर एक ही दिन में नहीं बनता। छोटी छोटी अच्छी आदतें, समझदारी से लिए गए फैसलों और परिवार के प्रति प्यार, यही सब मिलकर एक खुशहाल घर बनाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने अनुभव कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और चैनल को नए देख रहे हैं ना गाइस, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।